अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मैं सोलर इंस्टॉलेशन का काम करता था, लेकिन मुझे बहुत सारे मसले आते थे कि पूछने वाले तो तकरीबन काफ़ी सारे लोग होते थे जो पूछते थे कि हमें इतने किलोवाट का सेट लगाना है, कितने का लगेगा, क्या होगा। मैं उनकी सारी कैलकुलेशन करके, मेहनत करके उनको जवाब देता था, बताता था। फिर उसके बाद होता क्या था कि उनका कोई जवाब नहीं आता। कुछ दिन बाद क्या होता था कि वो किसी और से लगवा लेते थे। जी हमने तो फलाने से रेट लिए, उसने हमें कम रेट दिए और हमने वो काम करा लिया। अच्छा, इस तरीके से अक्सर ऐसा होता था। तो काम कराने वाले एक दो कोई होते थे और पूछने वाले 100 के हिसाब से होते थे। तो मैं काफ़ी देखता रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही होती थी कि भाई मैं अच्छा काम करूं या ना करूं। मैं नहीं बोलता था उनको कि भाई मैं सस्ते में काम कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा। नहीं, मैं गलत काम करके देता ही नहीं था। लेकिन जो लोग काम कराते थे और जो लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि पैसे कम से कम हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपना सामान खुद खरीदते हैं और जब पैसे दे लगवाने की बारी आती है तो वो सस्ते सस्ता बंदा ढूंढते हैं। उनके लिए आगे वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो देखें कि उसके बाद उनके पैसों की क्या हालत होती है। अगर अच्छी चीज़ भी खरीदते हैं तो उसके बाद उनकी क्या कंडीशन होती है, अच्छे सामान की भी रेट किस तरीके से लगती है। तो आगे वीडियो देखें। वो जो वड़ने पे तुम लोग लगे हुए थे ना, तो ये वड़ना इसको कहते हैं, वड़ना इसको कहते हैं। और सारे टाकर इसी पे लगे थे, वड़ गया वड़। तो जिस तरीके से आपने ये देखा, ये हवावे का IP65 एक सेट है और इसमें ब्लास्ट हो गया। वजह यह है कि अनाड़ी लोगों से एक चीज़ लगवाते हैं, इसकी फ़िटिंग भी आप देखें किस तरीके से करी गई है। उनको अलीफ बे का पता नहीं होता कि इसके अंदर इनपुट कैसे देनी है, कितनी स्ट्रिंग लगानी है, कितने पैनल लगाने हैं और लाइन किस तरह से देनी है, और उसको ब्लास्ट कर देते हैं। तो ये ठीक ठाक पैसे जो लगे हुए थे, ये कोई आम सेट नहीं था, वो तबाह हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने की वजह से, अच्छा टेक्नीशियन ना उससे काम कराने की वजह से। तो जब पैसे बचाएंगे तो ऐसे वैसे बंदे होंगे तो वो आपकी चीज़ का, आपके पैसे की रड़ मारेंगे। तो होता क्या है, जब वो सस्ता काम कराते हैं या सोलर फिटिंग करा रहे हैं, वो सस्ती कराते हैं और उस बंदे को अलिफ बे भी नहीं पता होती। वो आम घर में बिजली का काम करते करते जो ना वो सोलर लगाना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम आती है जो लोग लगवाते हैं, और उनके साथ क्या होता है वो खुद आप अपनी आंखों से देख लें। तो ये वीडियो देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा होता क्या है। हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ, अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो। हाँ हाँ, बोलो ना, थोड़ा मैं आया हूँ अपने साथ भाई के यहाँ, तुम बाद में बात करो क्या? बाद में नहीं मालिक। तो फिर मालिक को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि यार वो तो मैंने सेट ऑन किया तो उसमें आग लग गई, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया। या फिर इसके अंदर लूज़ फिटिंग करते हैं, उनको पता नहीं होता इसमें कितने एम्पेयर चलते हैं और इनके अंदर कनेक्शन कैसे करने हैं। वो जो उनका तजर्बा होता है उसके हिसाब से फिर कंडीशन क्या होती है आपके सामने। अच्छा, अब उन लोगों के लिए अगली वीडियो में दे रहा हूँ। वो लोग जो लोग खुद से कहते हैं कि यार मैं खुद ख़रीद लूँगा सामान और ख़ुद ही मैं लगा लूँगा, मुझे आता है, मैं समझता हूँ। थोड़ा बहुत मसला होता है तो किसी महल्ले के इलेक्ट्रीशियन को पकड़ के और वो काम करा लेते हैं उन लोगों के लिए। और जब मार्केट जाते हैं तो वो होता क्या है कि सस्ते सस्ता सामान लेते हैं और फिर बोलते हैं यार मुझे तो लाखों की कोटेशन दी थी, ये तो आधे पैसे में काम हो गया। और जब आधे पैसे में काम हो जाता है तो फिर होता क्या है वो आगे देखें आप, कि अक्सर लोग ये काम करते हैं और बात नहीं मानते। हम लोगों को गाइड करते हैं, देखिए जब भी लेना है आपने, अच्छी चीज़ लेनी है, ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी के ये मॉडल अच्छे चल रहे हैं, इनके ये मॉडल में मसला आया है, आप ये ना करें, ये ना ख़रीदें, कल ये रिपेयरिंग भी नहीं होंगे, कल इशू आएगा। लेकिन वो नहीं मानते। वो बोलते हैं, मार्केट जाते हैं, दुकानदार कहता है ये चीज़ अच्छी है, सस्ती है, फलाना है। एक चीज़ आप समझे ना, 2.5 लाख रुपए की एक लिथियम बैटरी मिल रही है, अगर उसकी जगह आपको 1,20,000 की कोई लिथियम बैटरी दे रहा है तो क्या वो क्वालिटी होगी? नहीं हो सकती। तो ये मैं बता बता के थक गया हूँ।
तो मैं एस सोलर सिस्टम के नाम से सोलर इंस्टॉलेशन का काम करता था, तो मैंने इसलिए वो काम इंस्टॉलेशन का बंद करा और मैंने बोला भाई फ़ायदा नहीं है कि लोग सस्ते के पीछे भाग रहे हैं। तो अब मैं सिर्फ सोलर इन्वर्टर रिपेयरिंग करता हूँ और वो भी अच्छी क्वालिटी का काम करता हूँ, ताकि जो बनवा के लेके जाए वो याद करे, दिल से उसके गाली ना निकले, दुआएं निकले। तो आप देखें कि जिन लोगों ने सस्ती चीज़ें खरीदी और वो आज किस तकलीफ़ में मुब्तला है, और जो लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं तो वो इसी तरह फंसते रहेंगे। तो आप देखें ज़रा आगे कि क्या कंडीशन है, इसके ऊपर वीडियो देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं इमरान भाई, आपको याद होगा ये 2 आइटल के 12 किलोवाट 3 फेज सिस्टम हमने लिए थे, ठीक है। तो बस ये लेके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि आइटल मैं पहले भी लगाता हूँ, इंशाल्लाह आइंदा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं जो है ना सपोर्ट को फ़ोन कर करके तंग आ गया हूँ। इवन कि अभी जो है ना कुछ दिन पहले मेरी वकास साहब से कोई आइटल के बहुत बड़े 30 मार खान है, उनसे बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे मुझसे अपॉलॉजी करो तो फिर मैं आपको सिस्टम की सेटिंग कराऊंगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं होता, हम तो वैसे भी इंस्टॉलर हैं, लेकिन बात यह है कि आइंदा से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मेरे रब ने चाहा तो मैं किसी भी क्लाइंट को आइटल नहीं लगा के दूंगा। अल्लाह ना करे कि मैं किसी क्लाइंट को आइटल लगा के दूं, और इसका अगर कुछ बंदोबस्त हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो इसको रिटर्न करते हैं हम, ठीक है ना। इमरान भाई को देखें कि इसको रिटर्न करें तो हमें इससे रिफंड दें, क्योंकि ये बिल्कुल नए हैं और ये आपस में पैरेलल बिल्कुल नहीं हो रहे, ठीक है। और सपोर्ट इनकी इतनी अच्छी है कि ऊपर से धमकी, अपॉलॉजी, बात बात पे अपॉलॉजी करें। हम क्या छोले बेच रहे हैं कि मतलब जो है ना 6-7 साल से हम भी काम कर रहे हैं सोलर का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सपोर्ट ही देना, आपके फर्मवेयर ही चेंज है, सब कुछ सपोर्ट का बंदा होगा तो आप जो है ना हम आगे चलेंगे ना, वो हमें बताएंगे कि ये क्यों नहीं आपस में पैरेलल हो रहे, तो नहीं तो इसको वापस कर दें इमरान भाई, ठीक है ना। यही हो सकता है अब इसका चारा, मैं क्लाइंट को पैसे वापस कर दूं। जिस तरीके से आपने देखा कि जो लोग बेच रहे हैं वो खुद परेशान हैं, ठीक है, और हमारे लोग यहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं कि यार मैंने तो इतनी कोटेशन ली थी और उससे आधे मेरा काम हो गया। दुकानदार शुरू में तो आपको बड़ा अच्छा करके चीज़ भेज देता है, क्योंकि उसको उसके अंदर बचत ज़्यादा हो रही होती है। अब क्या कंडीशन है, अब ये जो सेट है, ज़ाहिर बात है हाथों हाथ का फ़र्क है, तो ये जो सेट है जिन्होंने भी लिया वो भी फंसा हुआ है, और जिन्होंने दिलाया उनको आगे कंपनी से वारंटी नहीं मिल रही, वो भी फंसे हुए हैं, दोनों तकलीफ़ में मुब्तला है। अब वही वाली बात है कि अगर कोई इसके बदले में रिप्लेस हो गई तो हो गई, वरना उनके पैसे ज़ाया हो गए, जो थोड़े बहुत लगाए थे वो भी गए, और अब नए सिरे से जो पैसे लगाएंगे वो तो लगेंगे। तो नुकसान कितना हुआ, तो इससे बेहतर है कि एक ही टाइम पे अच्छा काम करा ले बंदा, अच्छा बंदा ढूंढ ले और पैसे खर्च कर दे, या तो काम ना कराए। भाई आप 12 वोल्ट की बैटरी लगा के 12 वोल्ट के भला पंखे चला लो, इन्वर्टर ना लगाओ। अगर आपने इन्वर्टर लगाना है, सोलर सिस्टम पूरा लगाना है, तो अच्छा सिस्टम लगाएं आप। ये कोई कि आपने हल्की चीज़ उठा ली और उसके बाद वो काम ही ना आए। जब भी वो कहते हैं ना कि कहीं जाने के लिए गाड़ी निकाली तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, गाड़ी में 36 काम निकल आए, तो ऐसी चीज़ रखने का क्या फ़ायदा कि जब वो ज़रूरत पे काम ना आए और आपको दोबारा से पैसे लगाना पड़ जाए, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये थी एक कहानी जो आपको दिखाई मैंने। आगे दिखाते हैं जो इसी तरह जिन लोगों ने सस्ती बैटरियाँ ली थी। अब आजकल तो ऐसा हो रहा है कि पहले तो बड़ी सस्ती बैटरी शेरशाह के अंदर बन रही थी, लोग बोलते थे यार हम तो इतने की ले रहे हैं, वो लोग भी परेशान हैं। और अब जो नई बैटरी आ रही हैं तो उन्होंने क्या करा है कि हल्का माल चाइना से बनवा के और उस पर नए नाम लेके दे दिए हैं, तो उनकी जो बैटरियाँ हैं वो बैटरी काम नहीं कर रही हैं। अब उसका ज़ाहिर बात है टाइम 2 घंटा 2.5 घंटे का था, या घर में अगर कम लोड चल रहा है तो 8 घंटे का था, तो वो आ गया है आधे घंटे पे। और लिथियम बैटरी है, वारंटी अभी साल भी नहीं हुआ, 5-5 साल की वारंटी होती है, और उनको वारंटी मिल रही है कि नहीं, आगे देखें, आपको दिखाते हैं कि ये भाई क्या कह रहे हैं और उनके पास क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, ये देखें, ये आइटल की बैटरी है, 2 माह पहले यहाँ से मैंने सेल की हुई थी, ठीक है।
तो उसमें इशू ये है कि इसकी ना सेल कोई अंदर से ना डैमेज हो गया, यानी कि ना बैकअप ठीक नहीं दे रही। कस्टमर के बकौल के यानी कि 3-4 घंटे पहले चलती रही है, अब 1 घंटा प्लस नहीं करती। तो मैंने ये लैब में भेजी थी, ठीक हो गया, और उन्होंने ना मुझे रिपेयर करके दी है, रिप्लेस करके नहीं दी। तो बोलते रिप्लेस के हैं तो लेकिन रिप्लेस नहीं कर रहे, सिर्फ ना रिपेयर करके भेज रहे हैं। ये आप बैटरी देख सकते हो, सिर्फ 2 माह पहले सेल हुई है। और मुझे यहाँ से जो ना कस्टमर ने बोला है कि रिप्लेस करवा के देनी है। मैंने कस्टमर को रिप्लेसमेंट दी हुई थी 3 साल, तो अब कस्टमर मुझसे जो ना उखड़ रहा है। तो काइंडली इस पे थोड़ा सा जो ना गौर करें कि क्या करना है। कंपनी वाले रिप्लेस नहीं दे रहे, रिपेयर करके दे रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा आपने कि लोग सस्ता माल जब खुद ख़रीद लेते हैं जाके, उनको पता नहीं होता क्या चीज़ सही चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। अगर एक इंस्टॉलेशन करने वाला बंदा है, अगर वो पैसे थोड़े से ज़्यादा मांगता है तो उसकी वजह ये है कि भाई वो सर्च करता है, वो देखता है मार्केट में कौन सी चीज़ अच्छी चल रही है, कितने सालों से चल रही है, फिर वो आगे आपको बोलता है कि हाँ जी ये चीज़ लगाएं। लेकिन आप लोग नहीं समझते, आप बोलते हैं नहीं यार मैंने तो फ़लाने से काम करा लिया, कम कोटेशन मिली मुझे और ये तो बहुत ज़्यादा पैसे खा रहा था, ये कर रहा था, बाद में रो रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कंडीशन होती है भाईजान। आप लोग खुद जाके मार्केट में दुकानदार की बातों में आके एक चीज़ ख़रीद लेते हैं, फिर बाद में दुकानदार जिस तरीके से आपने देखा वीडियो, वो खुद रो रहा होता है, वो खुद आगे सर्विस नहीं दे पाता। अच्छा जी, आपने देख ली होगी वीडियो मेरे ख्याल से। अब आगे वो लोग हैं जो है ना सस्ते में रिपेयरिंग कराना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि यार सस्ते में मेरा काम हो जाए, अच्छा काम हो जाए और सस्ते में हो जाए। तो अच्छा काम सस्ते में होता नहीं है। अब कुछ लोग जो है वो कोई चीज़ है उसको बनवाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि सस्ते में रिपेयरिंग हो जाए और उसको सस्ते बंदे को दे देते हैं, यार ये बंदा पैसे ज़्यादा लेता है, इससे नहीं कराएंगे। जो लोग नए नए टेक्नीशियन होते हैं, कोई टेलीविज़न का काम कर रहा है तो कोई दूसरा कोई बिजली का काम कर रहा है, और फिर उसमें देख करके जो है वो इस काम के अंदर वो ऐड हो जाता है और रिपेयरिंग की दुकान शुरू कर देता है। और जब यूपीएस रिपेयरिंग या इन्वर्टर रिपेयरिंग करने के लिए वो बैठता है तो फिर वो क्या हालत करता है ये आप देखें। माँ मैं कारीगर बन गया, माँ मैं कारीगर बन गया, आज से मैं अकेले कार्य करूंगा। माँ अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलना पड़ेगा। गियर बॉक्स फिर तो बहुत वक्त लगेगा। ये जो रोलर को खांदे बोलो लास्ट के लेके। और जब यूपीएस रिपेयरिंग या इन्वर्टर रिपेयरिंग करने के लिए वो बैठता है तो फिर वो क्या हालत करता है ये आप देखें। और जब आपकी नई चीज़ जो होती है वो जाती है, ज़ाहिर बात है जाएगी तो उसकी कंडीशन ख़राब होगी, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई होगी, उसकी कंडीशन ख़राब होगी, उसमें कोई चीज़ फट गई होगी हाई वोल्टेज की वजह से, किसी वजह से। तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है कि जब कोई धमाका होता है, कुछ होता है, तो खाली वो एक पुर्जा नहीं और बहुत सारे पुर्जे ख़राब होते हैं। लेकिन वो ये नहीं करते, वो उसको खोल के इधर से उखाड़ उधर से उधर और फिर कंडीशन ख़राब उसकी करके और फिर इतने ज़्यादा पैसे बता देते हैं कि वो बंदा काम नहीं कराता। अब वजह तो ये है कि वो सही टेक्नीशियन के पास नहीं पहुंचा। जो लोग ऐसी हालत करते हैं वो लोग क्या है कि वो लोग इधर उधर से सीख करके बैठ जाते हैं, सही प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते। इलेक्ट्रॉनिक के बारे में वो खुद सही नहीं जानते, पुर्जे किस तरह निकालने हैं, किस तरह डालने हैं, ये उनको पता नहीं होता और वो काम को ख़राब से ख़राब कर देते हैं। उसके बाद ठीक ठाक पैसे बताते हैं, उसकी वजह ये होती है अब उनसे तो बनेगा नहीं। अब वो किसी को दे के बनवाएंगे तो उधर भी पैसे देने, अपने भी पैसे रखने, तो फिर वो जो है ना आपको इतने पैसे बताते हैं तो आप बोलते हो भाई आप वापसी कर दो, हम नहीं बनवा रहे। जब आप बोलते हैं वापसी कर दो तो जब वो आपको वापसी करते हैं तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है कि ये वापसी क्यों लेके जा रहा है। फिर वो आपको नुकसान देते हैं और कंडीशन क्या करते हैं वो देखें आगे। यानी जितने पार्ट्स हैं वो सारे उसमें निकाल लेते हैं और आपको खाली डब्बा पैक करके दे देते हैं। यानी अब वो बन नहीं सकता, बेकार हो गया। तो ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि भाई अम्मी अब तो मैं काम सीख गया, अब तो मैं अपनी दुकान करूंगा और काम करूंगा। और कैसा काम करते हैं वो आगे आप वीडियो देखें।
अस्सलाम वालेकुम। यार ये वीडियो ना किसी की दिल आज़ारी के लिए या किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी ये बंदा को बात ना सोचे। यार ये चीज़ें ना पैसों से आती हैं। अब ये देखो, ये मेरे किसी भाई का काम है, ये फर्स्ट टाइम जला है, नजर आ रहा है? ये देखो, ये किसी बंदे का फर्स्ट टाइम जला है तो भाई ये जला, बंदा किसी को चेक करवा के लेके आया। ये अभी हमने इसको कुछ भी टच भी नहीं किया और वो बंदा यहाँ से रोता हुआ गया है कि यार मेरी चीज़ के साथ क्या हो गया। ये देखो, ठीक है, इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ये लें, अल्लाह। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे टेक्नीशियन भाई के पास ये सेट आया और ये सेट जब उन्होंने खोला तो अंदर की कंडीशन आपने देखी कि अंदर जो आईसी लगी हुई थी वो आईसी भी वहाँ से गायब थी और उसके अंदर तमाम एफईटी निकाले हुए थे, तमाम आईजीबीटी निकाले हुए थे और प्लस जो है ऊपर के जो पुर्जे लगे वो भी ख़राब लगा दिए और आईसी के ऊपर जो छोटे कंपोनेंट थे वो भी निकाल दिए ताकि अब कोई इसको बना ही ना सके, या बनाएगा तो इतना ख़र्चा बताएगा कि वो बनवाएगा ही नहीं। ये हालत है ऐसे लोगों की जो लोग आपके सेटों पे खेलते हैं, ट्राइयाँ करते हैं और फिर आपको वापसी कर देते हैं। बराए मेहरबानी सही लोगों को अपने सेट दें, अच्छे लोगों को दें। वो ख़ुद भी नकारा हो जाते हैं और वो जो चीज़ उनके पास बनने आती है वो उसको भी नकारा कर देते हैं। खुद तो किसी काम के होते ही नहीं है। जो आपकी चीज़ अच्छी जो है बनाएं, अच्छी तरीके से बनाएं, उसको समझ सके, क्योंकि खुद तो किसी काबिल होते नहीं है, खुद भी नकारा होता है। और उसके बाद वो सेट जो इनके पास भेजता है तो उसको भी किसी काम का नहीं छोड़ते, उसको भी फेंकना ही पड़ता है। लेकिन अब आपको एक क्लिप दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल इसी हवाले से कि जो लोग अनाड़ी होते हैं तो वो काम करते हैं तो कैसा होता है, ठीक है। और जिस तरीके से हमारी क्रिकेट हर कोई खेलना शुरू कर देता है और खेलना किस तरीके से चाहिए और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और वो टीम में दाखिल हो जाता है और फिर टीम की क्या कंडीशन होती है वो तो आपको पता ही है। तो कॉमेडी पे एक वीडियो देखें क्रिकेट के ऊपर कि अनाड़ी लोग और किस तरीके से खेल खेलते हैं और खेल का बेड़ा गर्क करते हैं। बंदा तो नकारा हो ही जाता है या नकारा कर देते हैं, फिर उसको उठा के यूपीएस की तरह फेंकना पड़ता है। खेतों में फेंक दो, कचरे में फेंक दो या बंदे को ही उठा के फेंक दो। आए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। क्या होता है? वालेकुम सलाम। बाबा जी पीठ क्यों फाड़ दिया? मैं ऐसे नहीं, ऐसे बोल डालूंगा। अरे भाई इस तरह नहीं, इसे तरह करा दे। अच्छा, आपको गया बेटा, आपको गया। अबे ये क्या है? छक्का! कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रुको जरा, सबर करो। मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं 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 नहीं।